गुजरात के वडोदरा के फायर ब्रिगेड में फैला भ्रष्टाचार अब अधिकारियों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की जा रही है। इस जांच में छोटी मछलियों के साथ कई बड़ी मछलियां भी फंस सकती है। गुजरात का वडोदरा कॉरपोरेशन यानी भ्रष्टाचार की खुली दुकान। यहाँ के हर विभाग में सरेआम भ्रष्टाचार होता है, ऐसे आरोप लगातार लगते रहे हैं। ऐसा ही एक विभाग है वडोदरा कॉरपोरेशन का फायर डिपार्टमेंट, जिसे इमरजेंसी सेवा के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार फायर एनओसी देने में होता है। भ्रष्टाचार की ऊपर से नीचे तक की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर से लेकर बिल्डर, अधिकारी से लेकर बीच के छोटे मोटे कर्मचारी भी शामिल है। फायर एनओसी के लिए रेट्स, जिसे आम भाषा में व्यवहार कहा जाता है, ये भी पहले से तय है। प्रोफेशनल एनओसी के लिए हाई राइज बिल्डिंग को 30,000, लो राइज बिल्डिंग को 25,000 देने पड़ते हैं। बिल्डिंग रेडी होने के बाद हाइट और लेआउट के तहत प्रति टावर के 5 से 10 लाख चुकाने पड़ते हैं। सालों से भरता आ रहा यह पाप का घड़ा अब छलकने लगा है। फायर एनओसी देने में हुए करोड़ों रुपए के कथित भ्रष्टाचार की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की है, जिससे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी सकते में आ गए हैं। एसीबी ने चीफ फायर ऑफिसर पार्थ ब्रह्मभट्ट और उनके ऊपरी अधिकारी शैलेश नायक से 2021-2022 के वर्ष की फाइनल फायर एनओसी की डिटेल्स मांगी है, जो एसीबी को मुहैया तो कराई गई है, लेकिन एसीबी ने इसे अधूरा बताकर फिर से भेजने को कहा है। अगर एसीबी द्वारा निष्पक्ष रूप से फायर एनओसी मामले की जांच की जाती है तो पालिका के कई पूर्व और अभी के उच्च अधिकारी और यहां तक कि राजनेता भी इस जाल में फंस सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डर जो पैसे चुकाकर फायर एनओसी के नाम पर नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, वे भी एंटी करप्शन ब्यूरो के लपेटे में आ सकते हैं। इसके बारे में जब वीएनएम की टीम ने एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि फायर ब्रिगेड को नोटिस देकर एनओसी के कागजात मांगे गए हैं। उसी तरह वडोदरा के हर एक बिल्डर से भी पूछताछ होगी और सभी को नोटिस दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि एसीबी में आकर फायर एनओसी दिखाई जाए। दमकल विभाग और सभी बिल्डर से मांगे गए सबूत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा आगे की कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ यही बात सामने आ रही है कि अगर ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी ही। ना सिर्फ अभी के अधिकारी, पिछले के कई अधिकारी भी भ्रष्टाचार में बड़े पैमाने पर शामिल है। ऐसे में क्या एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी निष्पक्ष जांच को अंजाम तक पहुंचा पाएगी? और अगर निष्पक्ष जांच होती है तो कौन कौन से अधिकारी, कर्मचारी और बिल्डर इसमें फंसते हैं, उस पर वीएनएम टीवी की नजर रहेगी।